हेलो दोस्तों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ताकि जैसे अगला वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप ऑनलाइन क्लासेस का लाभ ले सके। तो देखिए दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं राजनीतिक विज्ञान का अध्याय सेकेंड, जो टॉपिक है धर्म निरपेक्षता की समझ। तो देखिए, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था भारतीय संविधान की विशेषता, यहाँ महत्व। तो उसमें हमने धर्मनिरपेक्षता भारत के मौलिक अधिकारों में पढ़ा था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लगा करके 28 तक वर्णित था। तो देखिए कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसको अपन कैसे समझ सकते हैं। तो आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप एक कल्पना कीजिए कि आप हिंदू, यहाँ मुसलमान हैं। वह अमेरिका के किसी ऐसे भाग में आप निवास करते हो जहाँ ईसाई कट्टरपंथी बहुत ही ताकतवर हैं। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं उस समय आपको कैसा लगता होगा। क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें तथा जवाब में आपको कहा जाए कि ये देश तुम्हारा नहीं है, ये देश हमारा है, तुम यहाँ से भारत
लौट जाओ। ऐसा यदि अमेरिकी नागरिक आपको कहता है तब आपको कैसा लगेगा? लगता है आपको बहुत बुरा लगेगा। आपका ये जो गुस्सा दो रूपों में हो सकता है। एक हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहाँ हिंदू व मुसलमान की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर ईसाइयों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हमारे साथ अमेरिका के निवासियों द्वारा किया गया है। तो यदि ऐसे अपन के मन में विचार आए तो ये अपन कह सकते हैं कि यह केवल बदला लेने वाली बात है। दूसरा ये भी हो सकता है कि सबको इंसाफ या अपन कह सकते हैं न्याय मिलना चाहिए। इस विचारधारा के आधार पर यदि आप संघर्ष का रास्ता अपनाकर इस बात के लिए आवाज भी उठा सकते हैं कि धर्म व आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यही आपके मन में विचार आता होगा, या तो आप यही बदला लेने की भावना होगी, या फिर आपको लगेगा कि न्याय प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होगा, लड़ाई लड़नी होगी। तो देखिए दोस्तों, ये विचार इस मान्यता पर आधारित हैं कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व यहाँ दबदबा खत्म होना चाहिए, और यही धर्म निरपेक्षता का मूल मंत्र है कि धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का दबदबा नहीं होना चाहिए, उस दबदबे को खत्म करना चाहिए। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि धर्म व आस्था के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर कई प्रकार के भेदभाव, बेदखली, अत्याचार की अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे अनेक उदाहरण हैं
जर्मनी का एक उदाहरण लेते हैं तो दोस्तों देखिए, हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर जो अत्याचार किया था, वहां पर कहीं लाखों लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले देश इजराइल में भी मुसलमान व ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, उधर हिटलर जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार किया जाता था, इजराइल में मुसलमान व ईसाई जो अल्पसंख्यक हैं उसके साथ यहूदी धर्म के लोग भी उनका शोषण करते थे। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर, गिरजाघर बनाने का अधिकार नहीं था। नहीं इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा पाठ के लिए सार्वजनिक स्थलों पर एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। तो दोस्तों देखिए, सऊदी अरब में भी जो मुसलमानों द्वारा मंदिर व गिरजाघर बनाने का अधिकार नहीं है, साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पूजा पाठ भी नहीं कर सकते हैं। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं, यहाँ उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे देता है। तो देखिए, हमने उदाहरणों के माध्यम से समझा कि जर्मनी में, इजराइल में, सऊदी अरब में जिस प्रकार अल्पसंख्यकों का धर्म के क्षेत्र में जो भेदभाव, अत्याचार हो रहे थे, और ये जो भेदभाव, अत्याचार तब बढ़ जाते हैं जब देश अपने को एक राज्य धर्म घोषित कर देता है। कोई भी व्यक्ति अपने
धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। तो दोस्तों, भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिकों के साथ भेदभाव कर सकता है? नहीं दोस्तों, क्योंकि भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता को अपनाया गया है। इसलिए भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। वह सभी धर्मों को समान बढ़ावा देता है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की जो निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों व तौर तरीकों को अपनाने की स्वतंत्रता देता है। भारत का नागरिक अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, कोई भी धर्म को सविवेक से अपना सकता है। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में प्रबंध भी कर सकता है, तो उसको करों में छूट भी मिलती है। तो सबके लिए हम बात करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म व राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई। तो देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखा कि जो धर्म की शक्ति व राज्य की शक्ति, इन दोनों को एक साथ न अपना करके इन दोनों को अलग अलग रखने की रणनीति अपनाई गई, जिससे धर्म को भी आघात न लगे व राज्य की शक्ति को भी नुकसान न हो। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? तो यही याद रखना है कि धर्म को
राज्य से अलग रखने की जो रणनीति है, यहाँ अवधारणा है, उसी अवधारणा को ही धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी पंथ निरपेक्षता शब्द को अपनाया गया है। और पंथ निरपेक्षता शब्द का अर्थ यही है कि सभी धर्मों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना, राज्य का कोई अलग से धर्म न होगा, सभी धर्मों को बढ़ावा दे, उनका विकास करे। इन सब में भारतीय संविधान निर्माताओं ने धार्मिक स्वतंत्रता को नागरिकों का मौलिक अधिकार बनाया। तो दोस्तों, आज इतना ही। धन्यवाद।